अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आज हम आपके लिए लेके आए ग्रामर रूल और उसकी हमने सबसे पहले एक एग्जांपल देखी है जिसको मैनुअली सॉल्व करेंगे, देन उसका मैटलैब कोड भी बनाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले क्लियर कर लें, जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है उसको हम मैट्रिसेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैं पहले बता दूं। आपके पास एक्स वाई एंड सी इनके डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं कलर्स को अगर इनके कोफिशिएंट्स को लिखें तो ये बनेगा 2 -1 एंड 6 यानी कि फर्स्ट रो, -3 4 एंड -5 सेकेंड रो, 8 -7 एंड -9 थर्ड रो। राइट साइड का जो कलर है वो क्लियर कर लीजिएगा, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं और सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से जो मैट्रिक्स ए जनरेट हुआ है उसको हम उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। वेल, फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, इसको हमने डी का नाम दे दिया है और लेफ्ट साइड पे देखें आपके पास एक्स वाई और जी के जो कोफिशिएंट्स का कलर था वो यही था। इसका मतलब है आपके पास -1 4 1 डिटर्मिनेंट आ गया है उस मैट्रिक्स का जो लेफ्ट हैंड साइड जनरेट हो रहा है, जिसको हम ए मैट्रिक्स कहते हैं यूजुअली। अब यहाँ पे मैं स्कीम लिख लेता हूँ ग्रामर रूल की, जिससे आपने एक्स वाई और जी फाइंड करना है। यानी कि आपने क्या करना होगा कि डी एक्स को डी पे डिवाइड करेंगे तो एक्स फाइंड होगा, डी वाई को वाई पे डिवाइड करें डी पे डिवाइड करेंगे तो वाई फाइंड होगा, एंड डी जी को जब डी पे डिवाइड करेंगे तो जी फाइंड होगा। क्लियर? यानी कि एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ फाइंड होगी। पहली बात क्लियर कर लें कि हमारे पास ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इसका डी का डिटर्मिनेंट जो है यानी कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि सिंगुलर होता तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है और डिनोमिनेटर में ज़ीरो आने का मतलब यही है कि सोल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर? जी, हम x की तरफ चलते हैं। तो dx में हम क्या करने लगे, हमने x जो यानी कि ग्रीन कलर था, यानी कि फर्स्ट कॉलम यानी कि x की कोफिशिएंट उनको रिप्लेस कर दिया है b मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, बाकी एज इट इज़ y और c के कोफिशिएंट एज इट इज़ है और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, -1499 आ गया। अब आपने कहा जी कि हम अगर इसको डिवाइड कर दें d के ऊपर, डी एक्स को डी के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये नेगेटिव और नेगेटिव कट होके बाकी बचा है 1499 डिवाइड्स 141। इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में भी ठीक है, ऐसे भी सही है, जैसे आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट चेक करें, हम डी वाई फाइंड करते हैं। अब डी वाई में हमने क्या किया, अब वाई के जो कोफिशिएंट्स थे उनको रिप्लेस कर दिया बी के साथ। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, फिर हम इसको भी डिवाइड करते हैं डी के साथ, तो ये आपके पास सोल्यूशन रेड में लिखा हुआ है 1492 डिवाइड्स 141। क्लियर? अब हम नेक्स्ट वन की तरफ चलें अगर, तो डी जी, इसका मतलब है आपने लास्ट वन जो जी के कोफिशिएंट थे उनको रिप्लेस कर दिया है बी मैट्रिक्स के साथ। इसका डिटर्मिनेंट लिया 16 आया और फिर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। फाइनली आपने जी की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल सा मेथड था, मैनुअली हमने इसको सॉल्व किया है। आर्टर 3 बाई 3 मैट्रिसेस थे आपके पास, हायर ऑर्डर आ जाए तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए फिर ऑफ कोर्स आपको कंप्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए फिर मैं आपको एक मैटलैब का कोड आपसे शेयर करता हूँ। क्लियर? तो आइए हम चलते हैं मैटलैब कोड की तरफ। मैंने मैटलैब ओपन करके रखा हुआ था और हम उस पर टाइप करते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम है ग्रामर रूल। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले नई फाइल ले लेता हूँ, तो उसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ, जो आप भी चाहें उसका नाम दे दें। मैं ये फंक्शन डिफ़ाइन कर लेता हूँ, फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ लाइक सी विच इज़ इक्वल्स टू ग्रामर। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जो मर्ज़ी नाम दें। अब इसमें एक ए मैट्रिक्स यूज़ होता है और एक बी मैट्रिक्स, एक स्मॉल और एक कैपिटल। वेल, हम सबसे पहले ए डिफ़ाइन कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स का मतलब है आपके पास आपने एक्स वाई जी के कोफिशिएंट्स बताने हैं, 1 2 3। मैं यहाँ पे वो नहीं ले रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप वो ले सकते हैं। 4 1 2, नेक्स्ट वन है 2 3 एंड 1। ये आपने मैट्रिक्स ए लिख लिया। इसी तरह आप मैट्रिक्स बी लिखने लगे हैं, और बी में जो कि आपके पास
पर ए सिंगल कॉलम होगा तो फिर हम इसको सेमी कॉलन के साथ सेकेंड रो में शिफ्ट करते हैं, 2 सेकेंड रो, 3 सेकेंड रो एंड 1। दिस इज योर राइट हैंड साइड ऑफ योर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, जिसको हमने बी मैट्रिक्स का नाम दिया है। उसके बाद हम कहते हैं इफ़ अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा अगर वो ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा जी, हमारे पास एरर जनरेट हो जाएगा, यानी कि वो एरर क्या होगा, उस एरर का हम डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स इज सिंगुलर। मैट्रिक्स इज सिंगुलर, आपको याद हो तो अभी मैंने बताया था कि अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए तो डिवाइड में ज़ीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर तो हमें एंड लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। अब हम कहते हैं कि अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, हम यहाँ पे एक डायमेंशन डिफाइन कर लेते हैं एन की, ठीक है, जिसको हमने कहा है कि वो साइज ऑफ ए के इक्वल है, ठीक है। अब आप चेक करें, मतलब हमने रोज और कॉलम जो है ना वो उसे कॉल करवा दी है उसकी डायमेंशन को कि एन, और यानी कि नंबर ऑफ रोज फर्स्ट एन, सेकेंड एन का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। ये बेसिकली दिस इज योर नंबर ऑफ रोज, और ये सेकेंड वन जो है ये नंबर ऑफ कॉलम, और ये रिलेट कर रही हैं आपके मैट्रिक्स ए के साथ। क्लियर? तो अब आप कहते हैं कि फॉर जे इक्वल टू, ये आपकी मर्जी है, यहाँ जो मर्जी लिखें, जे इक्वल टू 1 to n, हम n तक मूव करवाना चाहते हैं, और हम कहते हैं b जो है वो इक्वल होगा a के, ठीक है। और अब हम b को यहाँ लिख रहे हैं, b आपके पास क्या है, दिस इज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ रोज एंड दिस इज जे, यानी कि ऑल वैल्यूज रोज की होंगी और हम ऑपरेट करेंगे, जो लूप लगा रहे हैं वो जे के ऊपर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि राइट साइड आपके पास आ जाएगी, दिस इज योर बी। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट, एक्स को डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा टास्क जो होता है वो एक्स वाई एंड जी फाइंड करना होता है, यानी कि कैपिटल एक्स विच इज इक्वल टू ग्रामर में क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बेसिकली यही है ना। तो हम एक्स फाइंड करना चाहते हैं, तो एक्स को हमने कहा है दिस इज योर जे, और ये बेसिकली है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी कि जो हमने बी को डेवलप किया है। अब बी है क्या बेसिकली, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी बेसिकली वो है जिसको हमने डी एक्स का नाम दिया है, डी वाई एंड डी जी का, ठीक है। ये आपके पास है, यानी कि बी से मुराद ये है, अब चेक करें यहाँ जो कैपिटल बी डाला है इसका, इससे मुराद ये है कि जब आप स्मॉल बी को एक्स के कोफिशिएंट के साथ रिप्लेस करेंगे तो वहाँ बी एक्स बनेगा, या उसको डी एक्स हमने वहाँ कहा था, नाम आपकी मर्जी है जो मर्जी दें, ठीक है। तो इस टर्म से मुराद ये है कि आपने बी मैट्रिक्स को रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आपने किसके साथ किया है, फॉर ऑल वैल्यूज़, फॉर ऑल वैल्यूज़ का मतलब है सबसे पहले आप एक्स के साथ कर रहे हैं, फिर वाई के साथ, फिर यानी कि सब के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स जे फाइंड हो जाएगा। तो अब हम कहते हैं जी इसके ऊपर सेमी कोलन लगा लेते हैं, अब हम कहते हैं इसके ऊपर एंड लगाएं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो कोड था वो फाइनल हो गया। तो चेक कीजिएगा, एक एंड और बनेगा, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया आपस में। अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में कहते हैं कि जी हम x को कॉल करवाते हैं x प्राइम की फॉर्म में, ये आपकी मर्जी है जैसे मर्जी करवाना चाहें। इसका मतलब हो गया जो x की तीनों वैल्यूज़ है ना, जिसको हमने x y z कहा हुआ है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, इस कोड को रन करते हैं, ग्रामर के नाम से ही कोड है तो एज इट इज़ रहने दें। ग्रामर रूल यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, किसी फाइल में भी सेव कर लें। यस यस, समथिंग इज एरर। अब आप चेक करें एरर क्या दिया है, एरर में उसने कहा है जी कि आपके पास द फॉलोइंग द एंड दैट, यस, अब यहाँ पे हमें उसने कहा है कि आपने क्या करना है, हम यहाँ से ना एक एंड रिमूव कर लेते हैं, चेक करते हैं। अब क्या बनेगा,
यस, हमने क्या किया, एक एंड रिमूव कर दिया, उसने कहा था जी कि आपके पास एक एंड एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये हमारे पास वो वैल्यूज़ आ गई, ये आपके पास x होगा, ये आपके पास y होगा, ये आपके पास z की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ऑफ कोर्स आपने अगर मैनुअली किया है तो कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ चूँकि मैटलैब आपको फ्रैक्शनल नहीं दे रहा होता है, ये डेसिमल में देता है। जी स्टूडेंट्स, होप इसमें आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, ये बहुत सिंपल सा मेथड था। इस मेथड को पहले अच्छे से क्लियर कर लें ताकि हम इसके रिलेटेड बाकी मेथड्स भी डिस्कस करेंगे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हम मैट्रिसेस को डिफाइन इस नोटेशन में करते हैं। जो बी मैंने लिखा है, स्मॉल ब्रैकेट्स फॉर ऑल वैल्यूज़ एंड रोज में फॉर ऑल वैल्यूज़, और सेकेंड दिस इज़ योर जे मीन्स दैट योर कॉलम। ठीक है, तो यहाँ हम सेकेंड टर्म जो है वो कॉलम की यूज़ कर रहे हैं। क्लियर जी, होप इसमें कोई अगर इशू हुआ तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।